Probably after watching the title of this video, you might be thinking कि यार ये बंदा ये क्यों वीडियो बना रहा है, नोटिफिकेशन तो आ नहीं रहा है, नोटिफिकेशन तो आए तभी तो तैयारी करेंगे, तभी तो कट ऑफ की बात आएगी। दैट इज ट्रू फॉर समबडी हु इज स्टिल थिंकिंग कि नोटिफिकेशन आने पे पढ़ूंगा, बट बहुत सारे लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अगर आरबीआई में कम सीट्स आई तो फेज वन की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल और सेक्शनल कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम फेज़ वन की बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम जानते हैं कि मैक्सिमम लोग, मतलब 98 टू 99% लोग फेज़ वन में ही फिल्टर होते हैं। अब अगर आप इनसे पूछेंगे जो लोग फेज़ वन में क्वालिफाई नहीं करते हैं फेज़ टू के लिए कि आपको क्या दिक्कत आई, तो लोग यही बोलते हैं कि यार क्वांट में सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ, रीजनिंग में सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ, या क्वांट बहुत टफ लगा, रीजनिंग बहुत टफ लगी, करंट अफेयर्स पता नहीं कहाँ से आ गए। तो इसलिए वो अनएक्सपेक्टेड ना पकड़े जाएं फेज वन में कि कट ऑफ एक सोच के जाएं लेकिन उससे भी ज़्यादा चली जाए, तो पहले से ही उसका अनुमान लगाना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा बताऊंगा कि पहले क्या कट ऑफ जाती थी, लेस सीट्स के कारण क्या कट ऑफ अब जा सकती है। आगे जाने से पहले मैं आपको हमारे एक फ्री कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं। नाउ दिस फ्री कोर्स इज नॉट समथिंग दैट वी आर गिविंग यू द एंटायर कंटेंट फॉर फ्री। दिस कोर्स इज फ्री टू अ लिमिटेड एक्सटेंट दैट इट कैन गेट यू स्टार्टेड। तो स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एलिजिबिलिटी, पैटर्न, वैकेंसीज के बारे में हमें डिटेल में पता हो। कोई भी डाउट है हम क्लियर कर लें, क्योंकि एलिजिबिलिटी पे कोई क्वेश्चन आ गया बाद में तो सारी मेहनत बेकार जा सकती है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, तो ये आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ये फ्री कोर्स का, आप यहां पे जाके इस फ्री कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं बता रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, समझना कि कैसा पेपर आता है, कितनी डेप्थ में आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हम एनालाइज नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा कि किस टाइप की तैयारी करनी है। फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के क्वांट, रीजनिंग, बैंकिंग से कैसे अलग है, यूपीएससी सीसेट से कैसे अलग है, कौन से मेन टॉपिक्स हैं, कौन से सेकेंडरी टॉपिक्स हैं, कैलकुलेशन हैवी रहता है या लाइट रहता है, ये पूरी स्ट्रैटेजी, सोर्सेज का यूज़ करने हैं, आपको वीडियोस में बताई गई है। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स एफएम ईएसआई की भी बताई गई है। तो इस फ्री कोर्स में आपको वो बहुत कुछ मिलेगा, रेदर सब कुछ मिलेगा विच कैन हेल्प यू गेट स्टार्टेड। तो आप आज ही इसमें एनरोल कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दिस इज एंटायरली फ्री, दिस इज फॉर जीरो फी, एंड दिस कैन बी समथिंग विच विल गेट यू स्टार्टेड इन अ वेरी गुड शेप। अब बात आती है लेस सीट्स अगर आरबीआई में आती हैं तो कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि कट ऑफ को इंपैक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो दो फैक्टर्स होते हैं मेरे हिसाब से मेनली, डिफिकल्टी लेवल और नंबर ऑफ सीट्स। डिफिकल्टी लेवल अगर ज्यादा हो तो कट ऑफ कम हो जाता है। डिफिकल्टी लेवल अगर ज्यादा हो तो जो कट ऑफ है हमारा वो कम हो जाता है, क्योंकि सारे लोग ही उसको डिफिकल्ट मानते हैं और ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। और अगर सीट्स कम हो, सीट्स अगर हमारी कम हो तो कट ऑफ बढ़ जाता है, क्योंकि सीट्स कम है। मुझे पहले 1000 बच्चे लेने थे लेकिन अब मैं 100 ही बच्चे लूंगा ऊपर के, तो पहले 100 बच्चों के मार्क्स देखकर मैं कट ऑफ डिसाइड करूंगा। तो सीट्स अगर कम है तो कट ऑफ बढ़ जाता है, ठीक है। अब एज्यूमिंग डिफिकल्टी लेवल सेम रहता है, काफी सालों से सेम ही आ रहा है, ठीक है। एज्यूमिंग डिफिकल्टी लेवल सेम रहता है, अगर सीट्स कम होती हैं तो ओवरऑल कट ऑफ बढ़ेगा। अब लास्ट ईयर कट ऑफ कितना था, 67.5 था। तो इसमें मैं ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखता सीट्स कम होने की वजह से, क्योंकि लास्ट ईयर भी आप देखिए कि सीट्स 200 प्लस से 60 हुई थी, लेकिन कट ऑफ आपका 55 से 67 गया था। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बढ़ गया था, बड़ा था, 10 नंबर भी काफी होते हैं। अब सीट्स 60 से कितनी कम हो जाएंगी, चलो 40 हो जाएंगी, कोई ऐसा तो यानी 5 सीट आएंगी। तो मुझे लगता है कि ये शायद ओवरऑल कट ऑफ एज्यूमिंग डिफिकल्टी लेवल सेम हो, जस्ट सीट्स की वजह से 72 73 की रेंज में जाके टिक सकता है। बट ओवरऑल कट ऑफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है सेक्शनल कट ऑफ। अब सेक्शनल कट ऑफ पे मेजर इंपैक्ट आने वाला है अगर सीट्स कम होती हैं, या आ सकता है। सबसे पहले सेक्शनल कट ऑफ में एक पैटर्न है जो आपको समझना होगा। सेक्शनल कट ऑफ आरबीआई में हर साल एक ओवरऑल परसेंटेज डिसाइड की जाती है ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। जैसे 2021 में अगर आप देखेंगे
sectional cutoff in all these sections was 20%. Sectional cutoff for all these sections was 20% of the overall marks. GA 80 numbers का होता है, sectional cutoff 16 थी, which is 20%. इंग्लिश 30 नंबर का होता है, सेक्शनल कट ऑफ 6 थी, विच इज 20%. क्वांट 30 नंबर का होता है, सेक्शनल कट ऑफ 6 थी, विच इज 20%. रीजनिंग 60 नंबर का होता है, सेक्शनल कट ऑफ 12 थी, विच इज 20%. तो ये एक सर्टन परसेंटेज रखी जाती है जो आरबीआई डिसाइड करता है फॉर एवरी ईयर. 2023 में ये परसेंटेज 15 रखी गई थी क्योंकि पेपर टफ आया था. हालांकि सीट्स उतनी ही थी तकरीबन, लेकिन पेपर टफ आ गया था. 2024 में सीट्स कम हुई, बेसिकली सीट्स कम हुई. पेपर तो मैं नहीं बोलूंगा कि आसान आया था या टफ आया था, सिमिलर लेवल था. मेनली सीट कम होने की वजह से ये सेक्शनल कट ऑफ 25% तक गया. आप देख रहे हैं 80 का 25% 20, 30 का 25% 7.5, 30 का 25% 7.5, 60 का 25% 15. तो अब अगर हमारी 2025 में एज्यूम कीजिए 40 सीट्स आती हैं, पिछली बार 60 40 टू 45 आती हैं, तो इसके कारण मुझे लगता है जो चीज़ हमें मतलब दिमाग में रखनी चाहिए कि ये सेक्शनल कट ऑफ 25% भी रह सकता है, या फिर यहां से ये 30% भी जंप कर सकता है. और ये 30% अगर जंप करता है, मतलब जीए में 24, इंग्लिश में 9, क्वांट में 9, रीजनिंग में हमारा हो गया ये 18. तो क्वांट में 9 नंबर लेने या रीजनिंग में 18 नंबर लेने काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल हो सकते हैं अगर आप इनमें वीक हैं और वेल प्रिपेयर्ड नहीं हैं. तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा. फेज़ 1 खतरनाक फेज़ है, बट अच्छी बात है कि क्वालिफाइंग है. बट क्वालिफाई करने के लिए सेक्शनल कट ऑफ में चेंजेस आ सकते हैं. वो शायद 1-1.5 नंबर जो मैं कह रहा हूँ क्वांट में, या 2-3 नंबर जो मैं कह रहा हूँ रीजनिंग में बढ़ सकते हैं. उनको लेने के लिए शायद हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहीं पे हमारे मार्क्स में काफ़ी क्रंच आता है. काफ़ी लोग इन सेक्शंस में अपने आप को थोड़ा सा मतलब हेल्पलेस फील करते हैं कई बार अगर पेपर टफ आ जाए. तो यहाँ पे ज़रूर मेहनत कीजिएगा, इसको लाइटली मत लीजिएगा. मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है. ये 1.5 नंबर आराम से आप कवर कर सकते हैं अगर आप सही ट्रैक में सही चैप्टर्स को चुनेंगे, सही टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. और एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. एक्यूरेसी पे, अटेम्प्ट्स को भूल जाना है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है. मतलब मेरा क्वांट रीजनिंग जीए में तो 95% एक्यूरेसी होनी चाहिए. इंग्लिश में मैं मानता हूँ कॉम्प्रिहेंशन में कंफ्यूजन हो जाती है, एरर फाइंडिंग में कंफ्यूजन हो जाती है, बट अटेम्प्ट का ज़माना गया, एक्यूरेसी का ज़माना है. ठीक है. अगर 70 नंबर भी लाने हैं और 80 क्वेश्चन भी 90-95% एक्यूरेसी से मैं कराया, तो मेरे 70 नंबर आ सकते हैं. तो मुझे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं, डिसेंट अटेम्प्ट विद excellent accuracy, that should be my point of view, that should be my attitude, that should be my thinking while I am preparing for RBI grade B. बाकी मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूँ. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम असिस्टेड प्रिपरेशन, तो आप अगर एडुटैप की वेबसाइट पे जाएंगे, कोर्सेज के अंदर आप RBI ग्रेड बी कोर्सेज पर क्लिक कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वी हैव अ गोल्ड कोर्स विच इज़ अ कंप्लीट पैकेज फॉर फेज़ 1 + 2 + इंटरव्यू. वी हैव अ सिल्वर कोर्स विच इज़ ओनली फॉर फेज़ 2. तो सिल्वर कोर्स में आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा जो गोल्ड कोर्स में मिलेगा. गोल्ड कोर्स में आपको जो फेज़ 1 के करंट अफेयर्स मिलेंगे वो सिल्वर कोर्स में भी मिलेंगे, क्योंकि सिल्वर कोर्स में जो फेज़ 2 के करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे वही सेम करंट अफेयर्स फेज़ 1 में भी काम आएंगे. फिर टेस्ट सीरीज है. जो लोग सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, दे वांट टू एनरोल इनटू सम टेस्ट सीरीज टू प्रैक्टिस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, to practice sectional tests in quant reasoning and English, to practice full length mock test, to get their answers evaluated in this mock test. तो आप ये टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं. ठीक है. और काफ़ी लोग बैंकिंग की तैयारी करते हैं आरबीआई के साथ, तो वो ये बैंक महापैक जो आरबीआई ग्रेड बी और बैंकिंग को मिला के, बैंक महापैक को मिला के बनाया गया है, इसमें आरबीआई ग्रेड बी मिलेगा. बैंकिंग के लिए आपको एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, इनका फुल मटेरियल आपको मिलेगा. ठीक है जी. तो आई टेक योर लीव. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.